हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बीए फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट फोर्थ हमारी पोइट्री है और पोइट्री में कबीरदास जी के जो सॉन्ग हैं उसमें वर्ष नंबर 69 को हम पढ़ेंगे। 69 का ये टेक्स्ट है। जो खुदा मस्जिद बसत है, जो मीन्स यद, खुदा मीन्स भगवान, मस्जिद मीन्स वही मस्जिद, बसत है मतलब रहता है। ठीक है, तो इस दोहे में कबीरदास जी ने, महान कवि कबीरदास जी लोगों पर व्यंग करते हैं कि वे निरर्थक ही धर्म के नाम पर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं व नफरत करते हैं। ईश्वर मनुष्य के भीतर ही आत्मा में निवास करता है, ऐसा उन्होंने बताया है। लेकिन व्यक्ति इधर उधर ढूंढता है, मूर्ति पूजा करता है, मूर्ति में ढूंढता है, तीर्थ यात्रा पर जाता है। ईश्वर मनुष्य को धर्म के नाम पर नहीं बांटता। ये तो धर्म जो बनाए हैं, जात पात जो बनाई है, वो मनुष्य ने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई है। उसके लिए तो राम और रहीम दोनों हैं। ऐसा इनका ये सॉन्ग है, इसका भाव है, ये सेंस है। ठीक है, तो देखेंगे, देखो, जो खुदा मस्जिद बसत है, इसको ट्रांसलेट किया है ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने। देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसके अर्थ को और इसके एक्सप्लेनेशन को, दोनों को इसमें क्लियर करेंगे। इस तरह से ये हमारी लास्ट वीडियो होगी कबीरदास जी के सॉन्ग्स की विद एक्सप्लेनेशन के। इस तरह से हमारी 6 वीडियो हो गई इस यूनिट से, और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो दूंगी। ठीक है, तो देखो, इफ गॉड बी विद इन द मॉस्क्यू देन टू whom does this world belong। ठीक है, इफ मीन्स यद, गॉड बी विद इन मीन्स में मतलब में रहता है, बी मीन्स होता है या रहता है, विद इन मीन्स में, मॉस्क्यू मीन्स मस्जिद में। ठीक है, यदि भगवान मस्जिद में रहता है, ठीक है, देन टू whom डज, देन तो, whom जो, लिप्स वो, डज एक सहायक क्रिया है और एक ये है, एक तरह से सहायक क्रिया है, और एक है होता। ठीक है, होने से सेंस है, रहने से सेंस है। ठीक है, और दिस वर्ल्ड बिलोंग्स। ठीक है, यदि भगवान मस्जिद में रहता है तो वह भी किस में रहता है, इस संसार में ही रहता है, आपके अंदर ही रहता है। ठीक है, देन टू whom डज, डज एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, एक डज होने से सेंस है। ठीक है, वर्ल्ड में संसार, बिलोंग में इसको बिलोंग करता है, मतलब वह मॉस्क्यू में रहता है तब भी इस संसार में रहता है, क्योंकि इस संसार में ही मॉस्क्यू है, मस्जिद है। ठीक है, तो वो संसार में रहता है। इफ राम बी विद इन द इमेज, यदि राम बी विद इन में, इमेज मीन्स मूर्ति में। ठीक है, बी मीन्स रहता है। यदि राम मूर्ति में रहता है, भगवान मूर्ति में रहता है, राम मूर्ति में रहता है, विच यू फाइंड अपॉन योर पिलग्रमेज, तो विच जिसको, यू फाइंड अपॉन, तुम फाइंड अपॉन कर सकते हो, योर पिलग्रमेज, अपनी तीर्थ यात्रा में, अपनी तीर्थ यात्रा से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, आप इसको ढूंढ सकते हैं, यदि वह मूर्ति में ही रहता है तो। देन हु इज देयर, देन तो, हु मीन्स कौन, इज मीन्स है, देयर मीन्स वहाँ, टू नो जानने के लिए, ये सब जानने के लिए वहाँ कौन है। ठीक है, व्हाट हैपन्स, और क्या होता है, विदाउट, इसके बिना। हरि इज इन द ईस्ट, हरि मीन्स भगवान, वही हरि ईस्ट में रहता है। अल्लाह इज इन द वेस्ट, अल्लाह वेस्ट में रहता है। लुक विद इन योर हार्ट, अपने हृदय के अंदर देख, मनुष्य से कह रहे हैं कबीरदास जी, लुक विद इन योर हार्ट, अपने हृदय के अंदर देख।
फॉर देयर यू विल फाइंड बोथ करीम एंड राम। फॉर क्योंकि देयर वहाँ, यू विल फाइंड देयर वहाँ, यू विल फाइंड तू प्राप्त करेगा, बोथ दोनों, करीम और राम दोनों को। वहाँ तू करीम और राम दोनों को प्राप्त करेगा। अपने अंदर देख, तू राम को मूर्ति में ढूंढता है, कहीं लोग सोचते हैं पूरब में हरि रहता है, पश्चिम में अल्लाह रहता है, मूर्ति पूजा करते हैं, पिलग्रिमेज तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं। लेकिन कबीरदास जी ऐसा कहते हैं कि तू ये भगवान को कहाँ ढूंढता है? यदि वो मंदिर मस्जिद में रहता है तब भी तो वो संसार में है, तेरे ही अंदर है। ठीक है, तो कहीं मत ढूंढ, तू अपने अंदर देख, अपने दिल में देख। ऑल द मैन एंड वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, ऑल द मैन सभी आदमी और सभी वुमेन, सभी आदमी और सभी औरतें, मतलब सभी पुरुष और सभी महिलाएं, ऑफ द वर्ल्ड संसार की आर्मीज हैं, हिज लिविंग फॉर्म, उसकी लिविंग फॉर्म है, उसके लिविंग रूप हैं, सजीव रूप हैं। समझ में आया? जितने भी लोग इस सृष्टि में रह रहे हैं वो सभी उसी के अंश अवतार हैं, उसकी लिविंग रूप हैं, लिविंग फॉर्म है। कबीर इज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम, कबीर इज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम, कबीर दास जी अल्लाह और राम के चाइल्ड हैं। ही इज़ माई गुरु, वह मेरे गुरु हैं। ही इज़ माई पीर, वह मेरे पीर हैं। पीर कहते हैं एक, उसकी भाषा में कह लेते हैं, उर्दू भाषा में एक तरह से कह लेते हैं, सूफी भाषा में कह लीजिए, पीर कहते हैं जो हमारे दर्द को समझने वाले, हमको समझने वाले होते हैं, उसको पीर कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलेंगे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पर। देखिए यहाँ पर जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट जो है वो मिस्टेकली कट हो गया है, फ़ोटो में नहीं आया है। तो देखो मैं आपको मुखायदी बता देती हूँ, रेफरेंस तो सेम ही रहता है, आप सुन लेंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, या दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द वर्स नंबर 69 कंपोज्ड बाय ग्रेट पोइट कबीरदास जी। ठीक है, और इसका कॉन्टेक्स्ट जो हो जाएगा आप लिख सकते हैं, मैं बोल रही हूँ धीरे धीरे बोलूँगी। इन दिस वर्स, इस पंक्ति में, द पोइट कमेंट्स अपॉन द डिसहार्मनी एमंग द पीपल ऑन द नेम ऑफ द गॉड। इन दिस वर्स, इस पंक्ति में, द पोइट कमेंट्स, कवि कमेंट करते हैं, अपॉन द डिसहार्मनी, जो डिसहार्मनी फैली हुई है, समरसता की कमी आ गई है, अमंग द पीपल, लोगों के बीच में, ऑन द नेम ऑफ द गॉड, भगवान के नाम पर। नेक्स्ट एक लाइन और है, ही सेज दैट, वह कहते हैं, दैट के हिंदू एंड मुस्लिम आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड। ठीक है, इस जो इसका वो है ये बता रही हूँ मैं कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आप लिख लेना, फिर एक बार बोल देती हूँ। ही सेज, वह कहते हैं, दैट के हिंदू एंड मुस्लिम्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड, हिंदू और मुसलमान भगवान की नज़रों में बराबर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। हाँ, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द ग्रेट पोइट आस्क्स द क्वेश्चन फ्रॉम द पीपल अबाउट द लिविंग प्लेस ऑफ गॉड। ग्रेट पोइट, महान कवि, आस्क पूछते हैं, क्वेश्चन मीन्स प्रश्न, फ्रॉम मीन्स से, पीपल मीन्स लोगों से, अबाउट लिविंग प्लेस, सजीव प्लेसेस के बारे में, ऑफ गॉड मीन्स भगवान के, भगवान के सजीव प्लेसेस के बारे में वह लोगों से पूछते हैं और प्रश्न करते हैं। ही सेस, वह कहते हैं, इफ़ गॉड ओनली लिव इन मॉस्क्यू, यदि भगवान केवल मस्जिद में रहता है, देन तो ही लिव्स, वह रहता है, इन द इंटायर वर्ल्ड, तो वह संपूर्ण संसार में रहता है। इफ़ द डाइटीज, डिटीज कह लीजिए, ठीक है, तो डिटीज का मतलब होता है एक तरह से देवता। ऑफ हिंदूज ओनली लिव इन टेम्पल्स, यद इफ मीस, यद जो डिटीज हैं
देवता हैं, हिंदुओं के जो देवता हैं केवल वो किस में रहते हैं, टेम्पल में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, एंड एट द पिलग्रिमेज, और किस पर रहते हैं, तीर्थ यात्राओं पर रहते हैं। देन तो व्हाट इज अबाउट द रेस्ट प्लेसेस, तो व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, अबाउट मीन्स बारे में, रेस्ट प्लेसेस तो बकाया प्लेसेस के बारे में ये सब क्या है, बकाया प्लेसेस ये सब क्या हैं। इट इज़ ओनली द कन्विक्शंस ऑफ मैन दैट लॉर्ड हरि लिव्स इन द ईस्ट डायरेक्शन एंड अल्लाह लिव्स इन द वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, देखेंगे, देखो कहाँ थे हम लोग। इट इज़ ओनली द कन्विक्शन, ठीक है, तो कन्विक्शन का मतलब होता, ओनली मीन्स केवल, कन्विक्शन का मतलब होता है एक तरह से आस्था, मत, ठीक है, ऑफ मैन, ये केवल आदमी की आस्था है, दैट की लॉर्ड हरि, भगवान हरि लिव्स रहते हैं ईस्ट डायरेक्शन, पूरब की दिशा में रहते हैं, एंड अल्लाह लिव्स इन द वेस्ट डायरेक्शन, और अल्लाह पश्चिम की दिशा में रहते हैं। इट इज़ नॉट द ट्रुथ, ये सच नहीं है। इनफैक्ट वास्तव में गॉड लिव्स इन अवर सोल, कि वास्तव में भगवान तो हमारी आत्मा में रहता है, आत्मा में निवास करता है। अवर सोल मीन्स हमारी आत्मा में। वी कैन फाइंड बोथ राम एंड रहीम, वी कैन फाइंड राम एंड रहीम विद इन अवर सेल्फ, हम फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, बोथ राम एंड रहीम, राम और रहीम को विद इन अवर सेल्फ, अपने ही अंदर इनको ढूंढ सकते हैं। बिकॉज, क्योंकि गॉड इज़ वन, भगवान एक है। ही लिव्स इन ऑल द लिविंग बीइंग्स, वह सभी लिविंग बीइंग्स के अंदर, सभी सजीव वस्तुओं के अंदर रहता है। वेदर, यदि चाहे दे आर मैन और वुमेन, चाहे वो आदमी हो या औरतें हों, मतलब वो जेंट्स हों या महिलाएं हों। ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, सभी मानव जातियाँ, आर देयर रिफ्लेक्शन, तो सभी मानव जातियाँ, जो सभी मानव हैं उसी के रिफ्लेक्शन हैं, उसी के प्रतिबिंब हैं। ही सेज, वह कहता है, दैट कि ही इज़ द चाइल्ड ऑफ बोथ राम एंड रहीम, वह कहते हैं, कौन, कबीरदास जी कहते हैं कि ही इज, वह हैं, द चाइल्ड मीन्स बच्चा, वही, ऑफ राम एंड रहीम, वो राम और रहीम दोनों की चाइल्ड हैं। बोथ आर हिज गाइड एंड गार्जियंस, वो दोनों ही उसके गाइड और गार्जियंस हैं। आगे देखेंगे, क्रिटिकल नोट देखेंगे इसका। अकॉर्डिंग टू कबीरदास जी, कबीरदास जी के अनुसार, मैन हैज मेड कास्ट एंड रिलीजन, भगवान, वो मनुष्य ने ही जातियाँ और धर्म बनाए हैं। गॉड हैज मेड ह्यूमन बीइंग्स, भगवान ने तो केवल ह्यूमन बीइंग्स को, मानव को बनाया है। ये जात धर्म बनाया है सब किसने बनाया है, मानव ने बनाया है। भगवान ने तो केवल मानव को बनाया है, ह्यूमन बीइंग्स को बनाया है। ड्यू टू इग्नोरेंस, अज्ञानता के कारण, ड्यू टू इग्नोरेंस, अज्ञानता के कारण, ही डिस्क्रिमिनेट्स अमंग वन एंड अदर, वो एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। अज्ञानता के कारण मतलब वो मेहतर है, वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो मेहतर है, वो धोबी है, ये सभी क्या है, अज्ञानता के कारण, उसके अंदर ज्ञान की कमी है, इसलिए वो क्या करते हैं, धर्म और जाति के आधार पर एक दूसरे से हेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। कबीरदास इज ग्रेट पोइट ऑफ हिंदी लिटरेचर, कबीरदास जी जो हैं एक महान कवि थे ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य के। हु एम्फेसाइज्ड, उन्होंने बल दिया था, अपॉन एथिकल वैल्यू, नैतिक वैल्यू पर उन्होंने बल दिया था, एंड ह्यूमन बिहेवियर, और मानव व्यवहार पर बल दिया था। थर्ड है, कबीरदास इज ए ट्रू ह्यूमनिस्ट, कबीरदास जी एक सच्चे मानवताकारी थे, मानव थे। ही गिव्स मैसेज ऑफ ह्यूमन लव, उन्होंने, ही गिव्स, वह देते हैं, मैसेज में संदेश, ऑफ ह्यूमन लव, मानव प्रेम का।
विच इज अबव जो परे है, ऊपर है, देन मीन्स से कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन जो जाति, संप्रदाय और धर्म से ऊपर है। लाइक एन अद्वैतवादी फिलोसफर्स, अद्वैतवादी फिलोसफर्स की तरह ही एम्फेसाइजेस अपॉन वननेस ऑफ ह्यूमन सोल एंड गॉड। अद्वैतवादी दार्शनिक की तरह उन्होंने भी भगवान और मानव की आत्मा के एक होने, मतलब एक हैं ये दोनों, कौन, गॉड और ह्यूमन सोल दोनों क्या हैं, वननेस हैं, उस पर उन्होंने एम्फेसाइज किया है, जोर दिया है। इस तरह से ये हमारा लास्ट पंक्ति 69 और इसका विद एक्सप्लेनेशन ये कंप्लीट हो जाती है। मिस्टेकली इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट मिस हो गया है। अगर आपने नहीं लिख पाया हो तो मैं फिर एक बार फिर बोल देती हूँ 2 मिनट में, धीरे धीरे, ठीक है, लिख सकते हैं। इन दिस वर्स द पोइट कमेंट्स अपॉन द disharmony among the people on the name of the God. Full stop. He says that Hindus and Muslims are equal in the eyes of God. ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।